नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मस्कुलर सिस्टम का चौथा पार्ट। 3 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं जो कि मस्कुलर सिस्टम से थे। उससे पहले 2 पार्ट सेल का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर थे। अगर वो सभी वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मस्कुलर सिस्टम के 4th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है। देखिए, हमारे जो मसल के टिश्यूज होते हैं उनमें वाटर की परसेंटेज पूछिए कि वो कितने परसेंट होता है। हमारी पूरी जो मसल होती है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। तो ये जो टिश्यूज होते हैं हमारे, इसमें वाटर की परसेंटेज क्या है ये हमें बताना है। राइट आंसर इज 75%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 75% पानी होता है हमारी मसल के टिश्यूज में। अभी देखिए, हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वाटर की कितनी परसेंटेज होती है। हमारा जो ब्रेन है, दिमाग के अंदर 75% पानी होता है, ब्लड के अंदर 83%, हार्ट के अंदर 79, बोन्स जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके अंदर 22% पानी होता है, मसल्स में होता है 75%। तो ये मसल्स भी आ जाएगा और मसल्स के जो हमारे टिश्यूज हैं उनमें भी 75% पानी पाया जाता है। लिवर में 86% पानी होता है और किडनी में 83%। इनमें से किसी का भी आपको पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आपको पूछ लिया कि हार्ट में कितने प्रतिशत पानी होता है, तो ये 79% एक्यूरेट याद ना करके 75 to 80%, इसमें से कोई भी ऑप्शन आए तो उसको आप सही कर दीजिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में पानी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली ये बॉडी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिनसे कि हमारी बॉडी बनी होती है। तो इन सभी में पानी का परसेंटेज आप देख सकते हो लगभग में 70 से अबोव है, इसलिए हमें पानी रेगुलर पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, जॉगिंग और खेलना करते हैं, जॉगिंग और प्लेइंग है, उससे हमें क्या मिलता है। राइट आंसर इज सी, सभी मांसपेशियों को मजबूत करना। हमारे जो मसल्स हैं सभी मसल्स जॉगिंग और प्लेइंग से मजबूत होती है, स्ट्रेंथन होती है, उनको मजबूती मिलती है। इसलिए रेगुलर हमें खेलना चाहिए, या फिर अगर हम नहीं खेल पा रहे हैं तो नॉर्मल जॉग तो हमें करती रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है, सबसे लॉन्गेस्ट मसल बतानी है हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन सी है। राइट आंसर इज सार्टोरियस, बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कहाँ होती है, आपके जो पेल्विक एरिया है वहां से लेकर ये नीचे घुटने तक जुड़ी रहती है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर इससे लंबी मांसपेशी कोई नहीं है। तो सबसे लंबी मांसपेशी है सार्टोरियस। अब देखिए, सार्टोरियस का एक दूसरा नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, टेलर मसल। टेलर मसल नाम इसलिए है क्योंकि जो सार्टोरियस नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा के अंदर सार्टोरियस बोलते हैं टेलर को, जिसको कि हम हिंदी में दर्जी बोलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पुराने टाइम में टेलर एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखकर बैठते थे, तो ये मसल उनमें काम में आती थी, इसलिए इस मसल को टेलर मसल बोला जाता है। तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि सार्टोरियस जो मसल है वो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट मसल है और इस मसल का दूसरा नाम है टेलर मसल या फिर टेलर मांसपेशी। नेक्स्ट है, सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है। सोलियस मसल के बारे में पूछा गया है कि वो कहाँ स्थित है। राइट आंसर इज पांव के निचले भाग में, ये हमारा करेक्ट आंसर है, बॉटम ऑफ द फुट। ये देखिए, ये है गैस्ट्रोनीमियस जो कि बाइपिनेट मसल है, मतलब ये पांव के दोनों साइड में होती है। इसके बाद में है एक्किलिस टेंडन जो कि गैस्ट्रोनीमियस से टखने तक जुड़ा होता है और इसके नीचे मसल आती है सोलियस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, ये दोनों मसल पांव की मसल होती हैं और जो सोलियस मसल है वो गैस्ट्रोनीमियस के नीचे यहाँ पे स्थित होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती, गैस्ट्रोनीमियस के ये नीचे की साइड में होती है। नेक्स्ट है, बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी की गतिविधि से मुख्यतः उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया का नाम है। बाइसेप्स फेमोरिस मसल आपको पहले पता होनी चाहिए कि कहाँ पर होती है। इसके बाद में हमारी बॉडी में इसकी वजह से कौन सी गतिविधि होती है वो हमें बताना है। राइट आंसर इज जांघ का आकुंचन, थाई का फ्लेक्शन होता है। ये देखिए, ये है बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप्स का मतलब आप समझ सकते हो, बाई का मतलब होता है 2, सेप्स का मतलब मसल से संबंधित है। तो बाइसेप्स जहां पे भी नाम है इसका मतलब वहां पे 2 मसल्स होंगी, एक है लॉन्ग हेड और एक इसका शॉर्ट हेड। 2 इसके हेड होते हैं बाइसेप्स फेमोरिस के, और ये थाई के फ्लेक्शन में काम में आती है। थाई का फ्लेक्शन मतलब ये आपकी थाई है और जब आप पैर पीछे से आगे की तरफ लेकर जाते हो तो जो थाई का फ्लेक्शन होगा, जांघ का फ्लेक्शन होगा, उसमें बाइसेप्स फेमोरिस मसल काम में आती है। इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मांसपेशी लैक्टिक एसिड को व्यायाम के पश्चात कितने समय में समाप्त करती है। हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करते टाइम पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होता है,
तो वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल से कितने टाइम के बाद चला जाता है? राइट आंसर इज 2 दिन, 2 डेज इसकी वैलिडिटी होती है। कि आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो और अच्छे से कूलिंग डाउन नहीं करते हो, या फिर कूलिंग डाउन कर भी लेते हो तो भी 2 दिन तक हमारी मसल्स में वो लैक्टिक एसिड जमा रहता है। 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अधिक मात्रा में सफेद पेशी तंतु पाए जाते हैं। सफेद पेशी तंतु मतलब व्हाइट मसल फाइबर्स। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि वो किस में ज्यादा पाए जाते हैं। राइट आंसर इज फराटा दौड़ धावक में। हमारे जो स्प्रिंट रेस के रनर हैं उनमें व्हाइट मसल फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए आपको पता होगा, एक होते हैं व्हाइट मसल फाइबर, एक होते हैं रेड मसल फाइबर। ये 2 टाइप के फाइबर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो व्हाइट मसल फाइबर तो हमने देख लिया कि जो स्प्रिंट रेसिंग इवेंट्स होते हैं उनको जो एथलीट्स करते हैं उनमें व्हाइट मसल फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन रेड मसल फाइबर्स होते हैं जो मैराथन रनर होते हैं। ये देखिए, ये हैं मैराथन रनर, इनके अंदर रेड मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं। इसके बारे में पहले भी हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है कि रेड मसल फाइबर्स मैराथन रनर्स में और स्प्रिंट रनर्स में व्हाइट मसल फाइबर्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होता है लेकिन रेड मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन धीरे होता है। तो धीरे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर मैराथन रनिंग करेगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या फिर 20 और इससे ऊपर, तो उसमें रेड मसल फाइबर्स की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक स्प्रिंट रेस का रनर है वो मैराथन रनिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बॉडी में व्हाइट मसल फाइबर्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी, रेड मसल फाइबर्स की क्वांटिटी कम होगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। व्हाइट मसल मतलब स्प्रिंट रेसेस, रेड मसल मतलब मैराथन रेसेस। नेक्स्ट है, कौन सी मांसपेशी को लिफ्टर मांसपेशी कहते हैं? हमें बताना है कि लिफ्टर मसल कौन सी मसल को कहते हैं इन 4 ऑप्शंस में से। राइट आंसर इज डेल्टॉइड मसल। ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए कहां होती है डेल्टॉइड मसल, ये हमारे शोल्डर के अंदर डेल्टॉइड मसल है जो कि 3 मसल्स का एक ग्रुप होता है। और ये तीनों कौन सी हैं? एंटीरियर हेड, पोस्टीरियर हेड और मीडियल हेड। देखिए ये 3 नाम है, आपको मसल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक तो होता है एंटीरियर हेड। एंटीरियर हेड मतलब इस डायग्राम में आप देखिए, एंटीरियर हेड का मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर की तरफ में जो मसल होगी वो है एंटीरियर हेड। हमारी बॉडी के जो बाहर की तरफ में जो मसल है वो है पोस्टीरियर हेड, और बीच में जो है उसको बोलते हैं मीडियल हेड। ये बहुत सारे मसल्स में आपको देखने को मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, ये तीनों टाइप के जो नाम है वो मसल्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो बॉडी की तरफ जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंटीरियर, बॉडी से दूर है वो होता है पोस्टीरियर, और बीच में जो है उसको बोलते हैं मीडियल। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि डेल्टॉइड मसल का जो मसल ग्रुप है उसके अंदर 3 मसल्स हैं, एंटीरियर हेड, पोस्टीरियर हेड और मीडियल हेड। एंटीरियर मतलब अंदर वाला हेड, पोस्टीरियर मतलब बाहर वाली मसल, और मीडियल हेड मतलब बीच वाली मसल। इन 3 मसल से बना होता है पूरा एक डेल्टॉइड मसल, और इसको क्या बोलते हैं? लिफ्टर मसल। क्योंकि आपका जो हाथ है वो कोई भी सामान यहाँ पे पड़ा है उसको उठाने का काम करता है, लिफ्ट करने का काम करता है, इसलिए डेल्टॉइड मसल को लिफ्टर मसल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष रूप से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से प्रभावित होता है। देखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड से डायरेक्टली अफेक्ट इन 4 ऑप्शंस में से हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है? राइट आंसर इज मसल। बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखिए इस तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से, और वो हमारी मसल्स को एक्टिवेट कर देता है, मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ा देता है। बहुत सारे एथलीट्स हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि ड्रग्स कैटेगरी में आता है, जो कि बैन है, इसको आप नहीं ले सकते। वाडा ने इनको बैन कर रखा है। वाडा का मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके साथ ही आपको कमेंट्स में ये बताना है कि वाडा की स्थापना कब हुई थी। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करते हैं? मसल्स की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको बैन किया गया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारी मसल्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, काफ मांसपेशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफ मसल के बारे में हमें पूछ लिया गया कि उसका अदर नेम क्या है। राइट आंसर इज गैस्ट्रोनीमियस। डी हमारा करेक्ट आंसर है। हमने देखा था कि गैस्ट्रोनीमियस कहाँ है, एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखिए ये हमारी है गैस्ट्रोनीमियस मसल, रेड कलर की जो मसल है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस, और इसका दूसरा नाम क्या है? काफ मसल। और सोलिस मसल है, सोलिस के बारे में हमने देखा था कि सोलिस गैस्ट्रोनीमियस के नीचे होती है। इस तरीके से ये मसल है, इसको कि सोलिस मसल बोलते हैं। तो पैर के पिछले हिस्से के जो 2 मसल्स हैं वो एक तो है गैस्ट्रोनीमियस जो कि ऊपर की साइड है, और सोलिस मसल है नीचे की साइड में। तो इस तरीके से इन दोनों को आप ध्यान में रखिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि सोलिस कहाँ आ गई और गैस्ट्रोनीमियस कहाँ आ गई। दोनों ही मसल पांव के पिछले भाग में होती है। नेक्स्ट है, रेक्टस एब्डोमिनिस मांसपेशियां घूमती हैं। देखिए
रेक्टस एब्डोमिनस जो मसल है वो कब घूमती है? इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है। ये योगा की टेक्निक्स हैं, नेति, धोती, न्योली और बस्ती। राइट आंसर इज न्योली, सी हमारा करेक्ट आंसर है। न्योली जो क्रिया होती है उसके अंदर हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स हमारी बॉडी में आखिरकार होती कहां पर है। तो वो होती हैं यहां पर। ये देखिए, ये पूरा जो ग्रुप है इसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। देखिए एब्डोमिनस से आप समझ सकते हो एब्डोमिनल। एब्डोमिनल हमारे जो पेट की मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं, या फिर इस एरिया को बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया। तो इस तरीके से हमने रेक्टस एब्डोमिनस को समझ लिया कि ये हमारी बॉडी में कहां पर होता है। अब न्योली को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है न्योली क्रिया, एब्डोमिनल की मसाज। ये रेक्टस एब्डोमिनस आपको दिखाई दे रही होगी, ये मसल है रेक्टस एब्डोमिनस जो कि न्योली क्रिया में सबसे ज्यादा घूमती है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। हमें मसल का वो टाइप बताना है कि जब हमारी बॉडी मूव करती है तो उस टाइम पे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। राइट आंसर इज एगोनिस्ट मसल। 2 टाइप की मसल हमारी बॉडी में होती है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। इनको भी समझेंगे। ये देखिए, ये है एगोनिस्ट और ये एंटागोनिस्ट। इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने के टाइम पर आपकी जो बाइसेप्स मसल है वो सिकुड़ेगी। इसका मतलब वो एगोनिस्ट का काम कर रही है। और इसके अगेंस्ट में, इसके विपरीत दिशा में जो मसल काम करेगी, जो कि ट्राइसेप है, वो एंटागोनिस्ट का काम करेगी। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, आपकी जो एंटागोनिस्ट मसल है और एगोनिस्ट मसल है वो दोनों ही चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आप अब हाथ को नीचे की तरफ लेकर जा रहे हो। तो जो आपकी जो बाइसेप मसल है वो एंटागोनिस्ट का काम करेगी और ट्राइसेप मसल एगोनिस्ट का काम करेगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं कि मान लो आपके हाथ को आपको ऊपर उठाना है, तो हाथ को ऊपर उठाने का मतलब है आप मेन ये काम कर रहे हो कि अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो। तो ऊपर की तरफ जब लेकर जाओगे उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल मसल कौन सी होगी? बाइसेप्स। लेकिन उसकी एक लिमिट होगी कि आप कौन से लिमिट तक उस हाथ को लेकर जा सकते हो। तो उस लिमिट को रोकने के लिए आपकी ये जो बाइसेप्स मसल है, जिसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत में एक मसल काम करेगी जो कि एंटागोनिस्ट का काम करेगी। एक तो होती है एगोनिस्ट, एक है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब उस काम करने वाली मसल के विपरीत या फिर ऑपोजिट मसल। तो जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये एंटागोनिस्ट का काम करती है ट्राइसेप। लेकिन इसके उलट जब आप अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर जाते हो, नीचे की तरफ लेकर जा रहे हो मतलब आपकी जो पीछे की मसल है हाथ की, ट्राइसेप, वो ज्यादा काम में आ रही है, क्योंकि आप नीचे की तरफ लेकर जाओगे उस मसल पे ज्यादा स्ट्रेच पड़ेगा और ये मसल सिकुड़ रही है। तो जो मसल सिकुड़ती है वो एगोनिस्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी जो ट्राइसेप मसल है वो हो जाएगी एगोनिस्ट और बाइसेप्स मसल है वो हो जाएगी एंटागोनिस्ट। इसको हमें समझना है। ऊपर की तरफ जाएंगे तब बाइसेप्स एगोनिस्ट, नीचे की तरफ जाएंगे जब बाइसेप्स एंटागोनिस्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो मसल ज्यादा काम में आ रही है, जिस मसल की हेल्प से वो उस काम को हम कर पा रहे हैं, वो हो गई हमारी एगोनिस्ट, और उसके ऑपोजिट जो मसल फोर्स कर रही है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट मसल। नेक्स्ट है, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। जो हमारी मसल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? राइट आंसर इज शेप, आकृति देती हैं हमारी बॉडी को ये जो भी मांसपेशियां होती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी जिम में काम करने वाले पर्सन होते हैं उनकी बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, और इसके ऑपोजिट जो लोग जिम में नहीं जाते या फिर एक्सरसाइज ही नहीं करते तो उनकी जो शेप है वो आपको अलग टाइप की दिखाई देगी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मसल का जो हमारी बॉडी में काम है वो क्या है? हमें ताकत देना और इसके साथ में हमें शेप में रखना। एक अच्छी शेप देती है हमारी मसल्स। नेक्स्ट है, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हमारे जो ब्रोकन मसल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स, इनमें से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? राइट आंसर इज प्रोटीन, बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जिम के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं। जस्ट फिजिकल एक्टिविटी या फिर जिम करने के बाद वो प्रोटीन शेक लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी मसल्स में ब्रेकडाउन होता है, आपकी मसल्स में ब्रोकन या फिर ब्रेकडाउन होता है, मसल्स के टिश्यूज फटते हैं। तो उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमें प्रोटीन की नीड होती है। प्रोटीन जल्दी से जल्दी हमें इंटेक करना होता है, हमारी बॉडी के अंदर लेना होता है। इसके लिए प्रोटीन शेक लिया जाता है जो कि उन टूटे हुए मसल टिश्यूज को ठीक करता है, उनको रिपेयर करता है। इसलिए जब भी आपको पूछा जाए कि टूटे फूटे मांसपेशी हैं उनको ठीक करने के लिए क्या काम में आता है, तो वो आएगा प्रोटीन।
मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन इसमें काम में नहीं आते, ओनली प्रोटीन ही काम में आता है। लास्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में रोगों का पता लगाया जाता है। हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर जो डिजीज होता है उसको डायग्नोस किस तरीके से करते हैं? इन 4 ऑप्शंस में से हमें वो बताना है। राइट आंसर इज बाय मसल बायोप्सी। देखिए 2 नाम आपको मिलेंगे, एक तो है बायोप्सी, एक है ऑटोप्सी। तो बायोप्सी का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी पर्सन जिंदा होता है तो उसकी बॉडी से जो सैंपल लिया जाता है और उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी होती है जब डेड ऑर्गेनिज्म है, जब किसी की बॉडी खत्म हो जाती है या फिर मर जाती है, तो मरी हुई बॉडी के लिए ऑटोप्सी और जीवित जो बॉडी है उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। इन दोनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। तो मसल बायोप्सी क्या होती है समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इतना जो एरिया है उसको निकाल के अलग रख लिया जाता है, जो कि स्किन का सैंपल है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये जो आपका सैंपल है ये बायोप्सी का काम करेगा, क्योंकि ये जो सैंपल है वो लिया गया है जीवित प्राणी का, इसलिए ये है बायोप्सी। तो ये जो सैंपल है इसको हम लैब में चेक करेंगे, उसको टेस्ट करने के बाद में हमें पता लग जाएगा कि इस मसल में पर्टिकुलर क्या बीमारी है, उसको हम डायग्नोस कर लेंगे। तो मसल की जो बीमारी है उसको डायग्नोस करने के लिए हम मसल बायोप्सी करते हैं। अगर आपको नाम आए मसल ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी मतलब ये जो मसल है ये पर्टिकुलर मसल मर चुकी है और मरी हुई मसल की हमें सैंपल लेना है। तो इन दोनों नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, ऑटोप्सी और बायोप्सी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।